हेलो फ्रेंड्स, CSIR नेट लाइफ साइंसेस का इम्यूनो टेक्निक्स का ये थर्ड टॉपिक है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये टॉपिक CSIR नेट लाइफ साइंसेस का यूनिट 13 का पार्ट फर्स्ट टॉपिक में वेस्टर्न ब्लॉटिंग कवर करने जा रही हूँ। अब तक हमने इम्यूनो टेक्निक्स के अंदर पढ़ी है एलाइजा, रिया, और ये थर्ड टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं इम्यूनो टेक्निक्स के अंदर, वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है? इस टॉपिक को, वेस्टर्न ब्लॉटिंग को हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने कवर किया है वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, जो अलग अलग तरह की ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग में, और पॉलीएक्रिलअमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो इसके अंदर की जाती है फॉर सैम्पल प्रिपरेशन, वो कैसे की जाती है। सेकेंड पार्ट में हमारा जो प्रोटीन सैंपल है उसका हम इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ट्रांसफ़र सैंडविच क्या होता है और ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है, ये हम सेकेंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। थर्ड पार्ट में एंटीबॉडी प्रोबिंग, वॉशिंग, प्रोटीन डिटेक्शन, स्ट्रिपिंग एंड प्रोबिंग क्या होता है, इमेज एनालिसिस कैसे किया जाता है, एंड एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। एंड पार्ट फोर्थ के अंदर हम CSIR नेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग पे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती क्या है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ब्लॉटिंग क्या होती है। ब्लॉटिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हम प्रोटीन, DNA या RNA को किसी कैरियर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब वो कैरियर नाइट्रोसेल्युलोज की मेम्ब्रेन हो सकती है, नायलॉन की मेम्ब्रेन हो सकती है, या PVDF मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लॉटिंग टेक्निक में हम प्रोटीन, DNA या RNA को किसी कैरियर सब्सटेंस पे ट्रांसफ़र करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर आप देख रहे हो ये एक ब्लॉट मेम्ब्रेन इस तरह की दिखती है, तो इसको डिटेक्ट किया जाता है। इसके ऊपर जो भी आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्सॉर्ब्ड होते हैं। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग की टेक्निक में हम डिटेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ प्रोटीन्स करते हैं ऑन अ ब्लॉट मेम्ब्रेन। ब्लॉटिंग क्या होता है? ब्लॉटिंग के अंदर यहाँ आप एक जेल से जो भी सब्सटेंस है उसे मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हो। तो फर्स्ट स्टेप इज़ ट्रांसफ़र ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, एंड सेकंड स्टेप आप उन जो बैंड्स होते हैं उनको डिटेक्ट करते हो। दिस टेक्निक इज़ नोन एज ब्लॉटिंग। टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग कितने तरह की होती है? तो ब्लॉटिंग टेक्निक बेसिकली 3 तरह की होती है। सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग जो होती है वो हम यूजुअली DNA को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। नदर्न ब्लॉटिंग जो होती है वो हम RNA को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम प्रोटीन्स के डिटेक्शन के लिए उसे यूटिलाइज करते हैं। ब्लॉटिंग, इम्यूनोब्लॉट का मतलब क्या होता है? इम्यूनोब्लॉट के अंदर जब हम जेल से हमारा ब्लॉट एक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं तो हम एंटीबॉडी प्रोब्स को यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन। तो ऐसी टेक्निक जहाँ एंटीबॉडी का प्रोब यूज़ किया जाता है उसी टेक्निक को हम इम्यूनोब्लॉटिंग कहते हैं। एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज़ पर्टिकुलरली इम्यूनोब्लॉट टेक्निक। वेस्टर्न ब्लॉटिंग को हम इम्यूनोब्लॉटिंग भी कहते हैं। अब हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग पे आते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग को इम्यूनोब्लॉट भी कहा जाता है, और ये ऐसी टेक्निक है जिसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है आपके सैंपल में प्रोटीन डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम आपके पास में जो सैंपल है उसमें प्रोटीन जो है, स्पेसिफिक प्रोटीन अगर आपको डिटेक्ट करना है तो आप वेस्टर्न ब्लॉट या इम्यूनोब्लॉट की टेक्निक यूज़ करते हो। वेस्टर्न ब्लॉट जो टर्म है ये W. नील ब्रूनेट ने दी थी 1981 में, और इन्होंने ये वाली जो टेक्निक है डेवलप की थी हैरी टॉबिन की लैब में। फ्रेडरिक मेसैकर इंस्टीट्यूट जो स्विट्ज़रलैंड में है वहाँ पे ये टेक्निक डेवलप की थी। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं कि बेसिकली वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोसीजर कैरी ऑन करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं।
तो सबसे पहला स्टेप होता है सैंपल प्रिपेयर करना। उसके बाद आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना होता है। फिर आप प्रोटीन ट्रांसफ़र करते हो मेम्ब्रेन पे, फिर उसको स्टेन करते हो, ब्लॉक करते हो, एंटीबॉडी से प्रोब करते हो, वॉश करते हो और फिर उसकी डिजिटल इमेजिंग करते हो। तो बेसिक जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप है सैंपल प्रिपरेशन, जो हमारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोटीन ट्रांसफ़र, प्रोटीन स्टेनिंग, ये वाला प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ब्लॉकिंग, एंटीबॉडी प्रोबिंग, वॉशिंग, डिजिटल इमेजिंग, ये थर्ड वीडियो में। तो बेसिकली हमें अभी देखना है कि हम सैंपल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। सैंपल प्रिपरेशन के मेथड के लिए आपको 4 प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आप डिटर्जेंट को यूज़ कर सकते हो। अगर आप टिश्यू कल्चर का मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो डिटर्जेंट से आप सेल की लाइसिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में सेल सस्पेंशंस हैं तो आप जो मेथड यूज़ करते हो सैंपल प्रिपरेशन का, वो होता है अल्ट्रासोनिफिकेशन। और अगर आप प्लांट या एनिमल टिश्यू यूज़ करते हो तो आप मैकेनिकल होमोजेनाइजेशन करते हो। तो मोटर एंड पेसल में आप प्लांट और एनिमल टिश्यू को ग्राइंड करते हो, तो दैट इज़ अ मैकेनिकल होमोजेनाइजेशन। या फिर अगर बैक्टीरिया, ईस्ट या फंगल सेल्स हैं तो आप एंजाइमेटिक डाइजेशन का मेथड यूटिलाइज करते हो। तो सबसे पहला जो सैंपल प्रिपरेशन का प्रोसीजर है, उसके लिए हमें पॉलीएक्रिलअमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। ये क्या प्रोसेस है? इसमें सबसे पहले आप सैंपल को लोड करते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस के इक्विपमेंट में। उसके बाद में आप क्या करते हो, उसी जिसमें सैंपल लोड करते हैं वहाँ पे बफर भी लोड करते हो एम्प्टी वेल्स के अंदर, और सेफ्टी लिड्स लगा देते हो वेल के ऊपर। फिर हम जो स्पेसिफिक कलर कोड की लीड होती है उसे उस जैक में लगाते हैं और पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। अब इस जेल को अप्रोप्रिएट कंडीशन में रन किया जाता है। तो जब ट्रैकिंग जेल बिल्कुल बॉटम में पहुंच जाता है तब हम पावर सप्लाई को बंद कर देते हैं और डिस्कनेक्ट कर देते हैं लीड्स को और लिड को सेफ्टी से रिमूव कर देते हैं। अब इस जेल को हम रिमूव करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक अपैरेटस से और फिर प्रोटीन ट्रांसफ़र का प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये है पॉलीएक्रिलअमाइड जेल का अपैरेटस। यहाँ आप देख रहे हो एनोड और कैथोड 2 हैं और यहाँ प्रोटीन का सेपरेशन पेज मेथड के थ्रू होता है। अब हम देख लेते हैं सैंपल किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो सैंपल प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आप जो भी आपका मटेरियल है उसे बैलेंस पे वे करते हो। उसके बाद में आप SDS, ट्रिस या डाईथायोथ्रिएटॉल को ऐड करते हो। तो आपके सैंपल में आपने जो भी है प्रोटीन सैंपल उसको पहले बैलेंस किया है, बैलेंस से मेजर किया है। उसके बाद में SDS, ट्रिस या डाईथायोथ्रिएटॉल को पुट किया है। इसके बाद में हम इसमें HCl ऐड करेंगे। HCl के बाद में इसी के अंदर हम डबल डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करते हैं। फिर हम एक कलर ऐड करते हैं, दैट इज़ डाई ब्रोमोफिनॉल ब्लू ऐड करते हैं। उसके बाद में जो आपका सैंपल बफर है वो इस तरह से दिख रहा होता है और फिर उसे हम माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल देते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में आपको इस तरह से दिख रहा होता है आपका तो सोर्स टिश्यू दिख रहा होता है। फिर आप हीटर या वॉटेक्स के अंदर उस सैंपल को हीट करते हो, वॉटेक्स के अंदर रोटेट करते हो और देन आपका प्रोटीन सैंपल रेडी होता है फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। That's all for the first part. Myself, Dr. Aarti Sharma from सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस। पार्ट सेकेंड के अंदर हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग का रिमेनिंग प्रोसीजर पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।